हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। कल हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा सा पढ़ा था, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जाना था। आइए इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे भी पढ़ेंगे। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने बात करी थी स्ट्रक्चर की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। सबसे पहले हमने जाना था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिखा है जेम्स स्टीफन ने। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल सेक्शन है 239, जिसे हमने 238, जिसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जनरल प्रिंसिपल और दूसरा पार्ट था हमारा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इस जनरल प्रिंसिपल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग रूल दे रखे हैं हमारे सेक्शन 2 से लेकर 36। और जनरल प्रिंसिपल के दूसरे पार्ट में हमने इसे तीन बुलेट पॉइंट बनाए थे। तीन बुलेट पॉइंट हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे किया जाएगा, इससे रिलेटेड रूल हमारे 37 से 67 तक लिखे हैं। दूसरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। और इसमें लास्ट था डैमेजेस, क्या होगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, इससे रिलेटेड रूल्स हैं हमारे सेक्शन 73 से लेके 75 तक। और उसके बाद हमने बात करी थी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की। अगर मैं आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बताऊं तो 90% ऑफ द क्वेश्चन आपके वो इस जनरल प्रिंसिपल से बनते हैं और 10% क्वेश्चन आपके वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर की, कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 76 से लेकर 238 तक गिवन है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या कवर होगा। तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा सबसे पहले सोगा, सेल्स ऑफ गुड। पहले जो है ये यहाँ डील किया करता था, अब इसे जो नया एक्ट बन चुका है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के नाम से हम इसे जानते हैं। और नेक्स्ट है इंडेमनिटी एंड गारंटी, सेक्शन 124 से लेके 147 तक गिवन है। नेक्स्ट बेलमेंट एंड प्लेज 148 से 181, एजेंसी 182 से 238। और लास्टली पार्टनरशिप, ये भी अब डिलीट किया जा चुका है। अब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ते हैं। अब जब हमने इतना पढ़ लिया है तो इसके बाद हम बेसिक चीज़ों पे आते हैं। मैंने आपसे बात करी थी कि मैं आपको बताऊंगा कि जेम्स स्टीफन ने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिखा तो उन्होंने क्या सोच के लिखा, और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं एग्जाम प्रोस्पेक्ट से, और जेम्स स्टीफन की सोच के साथ हम कहाँ तक मैच कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो आइए इससे आगे की बात कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। स्टेप्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, क्या क्या हमें करना पड़ेगा कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो मुझे स्टेयर्स केस की तरह से ये स्टेप्स नजर आते हैं। पहला ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस, हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप्स हैं क्या क्या। नेक्स्ट प्रॉमिस, नेक्स्ट कंसिडरेशन, उसके बाद एग्रीमेंट, और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट। फाइनली कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको एक स्टेयर्स केस में बताए कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका टारगेट है और कोई एक पर्सन यहाँ खड़े होके कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसे कैसे कैसे स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। उसे सबसे पहले ऑफर करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस होगी, प्रॉमिस होगा, कंसिडरेशन होगा, एग्रीमेंट होगा, और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब हम बात करते हैं स्टेप्स की तो एक तरीके से अगर ये पर्सन यहाँ चढ़ रहा है और चढ़ने के बाद अगर यहाँ ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ नहीं चेंज हो पाएगी और वो पर्सन यही इसी स्टेप पे रुक जाएगा। सेम ऐसे ही होगा, आप एक्सेप्टेंस हो जाती है और उसके बाद अगर आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती तो प्रॉमिस में नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो एग्रीमेंट में चेंज नहीं हो पाएगा।
तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो पहुंचने की बात ही नहीं होती। इसके अलावा मैंने एक बीच में ये गैप बनाया है। ये मैंने बीच में गैप क्यों बनाया है, आप सपोज करिए कि एग्रीमेंट तक ये पर्सन यहाँ आ भी गया, मगर यहाँ कुछ सांप बैठे हैं। जिससे आपने देखा होगा ना, वो चार मुंह वाला सांप जो होता है, ये इस टाइप से सांप बैठा हुआ है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे जाने से पहले इसे क्या क्या डस सकता है। जैसे हम लोग लूडो में वो सांप सीढ़ी खेलते थे ना, वो वाला, ये वैसे ही कोई सांप है जो कि आप ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हो स्टेयर्स केस से, बट यहाँ वो 99 पे बैठा हुआ ये सांप है जो आपको अगर डस लेगा तो आप वापस जीरो पे चले जाओगे। तो ये क्या सांप है ये भी हम जान लेते हैं। इनको जेम्स स्टीफन ने क्या नाम दिया है। पहला नाम वॉइड, दूसरा नाम वॉइडेबल, नेक्स्ट बिकम वॉइड। क्या होता है वॉइड और बिकम वॉइड में डिफरेंस, ये भी हम पढ़ेंगे, मगर मैं बता देता हूँ एक और चीज जो जेम्स स्टीफन ने नहीं लिखी, बाद में आई सामने हमारे, वो है वॉइड एब इनिशियो। कैसे आई ये बात करेंगे, मगर ये चार सांप हैं जो आपको यहाँ एग्रीमेंट पे आने के बाद, तीन सांप पहले तो, बाद में वो लास्ट वाला आया है उसकी हम बात नहीं करते अभी। तो ये तीन सांप ऐसे हैं जो डस लें तो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हो पाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँचने में हेल्पफुल हैं।